हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कांशा मिश्रा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड यस, मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। इनफैक्ट रात के 2 बजे शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि अभी कुछ टाइम से बहन की शादी में बिजी थी, फिर कुछ चीज़ें बीच में आ गई। फिर मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई है अब, तो ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करे, तो मम्मा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ यहाँ चलो, ये करो वो करो। तो आजकल मैं और मेरी बेटी बस दिन भर कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं। चलिए, आप लोगों को जो बताने आई हूँ, जो शेयर करने आई हूँ, उस बात पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और उसको एनिवर्सरी तो मैं बोल नहीं सकती। ऐसा मैं सोच के नहीं रखी थी, बस ऐसे ही मेरा मन करा कि चलो आज व्लॉग शूट करते हैं। और ऐसा हुआ कि आज ही के दिन मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती तो नहीं थी ये चीज़ बोलूँ, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें हों, लेकिन ठीक है, जैसी जिसकी मर्ज़ी। ही वांट डाइवोर्स, मुझसे डिवोर्स चाहिए उनको, तो यस। बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि मैं आज के दिन ये एक तरफ ये बता रही हूँ कि आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, और एक साइड ये बता रही हूँ कि डिवोर्स होने वाला है हमारा। ठीक है, अब जो भी है। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मैं शेयर करूँ या इस बारे में मैं कभी बात करूँ। मैं नहीं चाहती थी ये सब चीज़ें हों, फिर भी हो रही हैं, अब क्या कर सकते हैं। जब रिश्ता आपकी किसी गलती से या आप दोनों की किसी इश्यूज से टूटे ना, तो समझ में भी आता है कि हाँ, हमारे बीच ये इशू था। रिश्ता हमारा ऐसे टूट रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो सेटिस्फैक्शन। मतलब ये है, मेरा बेटा मेरा हुआ, देख मेरा बेटा मेरा हुआ ना, ये वाले ईगो में ही आज बात डिवोर्स तक आ चुकी है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, जिनकी बात सुन कर के हर तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, क्या वो हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं है? क्या वो हस्बैंड वाइफ के बीच कोई इश्यूज़ नहीं है? क्या उनके बीच कोई नई चीज़ें होंगी? या वो अपने बीवी बच्चे को छोड़े हैं? नहीं ना। तो लोग क्यों किसी की बात में आकर के ये चीज़ें कर रहे हैं? लगता है मैं गलत हूँ, तो ठीक है, मैं गलत हूँ। हंसते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मैं गलत हूँ, क्योंकि अब इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने कोशिश करना बंद कर दी। मैं अपनी कोई भी कोशिश अब नहीं करती। हर तरीके की कोशिश की हूँ, पर अब मैं कोई कोशिश नहीं करती। ना मैं कोई कॉल मैसेज करती हूँ, ना मैं कोई चीज़ करती हूँ। हंसते हंसते हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रही हूँ कि हाँ ठीक है भाई, तुमको डिवोर्स चाहिए ले लो, तुमको और कुछ चाहिए ले लो। बहुत देर से ये चीज़ समझ पाई कि रिश्ता सिर्फ मैं चला रही थी। जिस दिन मैंने मेरी कोशिश करना बंद कर दी, लाइक कॉल मैसेज करना बंद कर दी या फोर्स करना बंद कर दी कि नहीं मुझसे बात करो, ये चीज़ें सॉल्व करो, उस दिन सारी सच्चाई बाहर आ गई। लोगों के जो दोगले चेहरे थे वो सामने आ गए। मैं कुछ अलग ही सोचती थी, ये कुछ अलग ही हो गया। ये तो कभी नहीं सोची थी कि ये होगा, और ना मैं चाहती थी कि कभी ये हो, बट फिर भी हो रहा है। सो ओके, क्या कर सकते हैं। अब हंसते हंसते हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले रही हूँ। ठीक है, डाइवर्स चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। वैसे भी इतना कुछ होने के बाद मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं जो दूँ। एक लास्ट है डिवोर्स, ओके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोगों को लगता है आपके कैरेक्टर पे बात करेंगे या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलेंगे तो वो सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी नज़र में खाली सही हो सकते हैं, उनकी नज़र में कभी नहीं। और वो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ठीक है, मैं चुप हूँ या मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रही हूँ, उसका मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। और मैं बात बात पे रो देती हूँ या रो के अपनी चीज़ें बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मैं हंस के हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को तकलीफ़ नहीं होती, कि मेरे को दर्द नहीं होता, कि मेरे को दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ रिश्तों को लेकर के मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हर तरीके के रिश्ते के लिए मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। सिंपल सी चीज़ थी, हमारी जब शादी हुई थी ना, तो मैं हमेशा एक हंसी मजाक में बोलती थी कि मेरी शादी परिवार की पहली शादी है।
और जब हमारे बीच चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई ना, तो मैं ये बोलती थी कि मैं नहीं चाहती कि परिवार की पहली शादी परिवार के पहले डिवोर्स में बदल जाए। जब तक मेरे से कोशिश हो सके, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिश्ते को बचाने की। एंड मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश नहीं कि अलग होके, मैं साथ रह के भी रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि अब मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ, मेरे को ये बहुत पहले से रियलाइज़ हुआ था। इनफैक्ट मैं आज ही के दिन को बोल सकती हूँ, मेरे को शादी के दूसरे ही दिन सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी थी कि क्या चीज़ है, कैसी है, क्या है। हाँ, कुछ चीज़ें खुलकर बहुत टाइम बाद सामने आई, लेकिन हाँ, मेरे को सब चीज़ें शुरू से समझ में आने लगी थी कि क्या है, कैसा है। बट इन सब के ऊपर ना मेरे साथ एक चीज़ थी कि मेरे को ये शादी निभानी है। मेरे को बस किसी भी हाल में ये शादी निभानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा को इस बात का कभी भी पछतावा हो कि उन्होंने मेरे लिए गलत घर ढूंढे, गलत लड़का चुन लिए, या गलत माहौल मेरे लिए तय कर लिया, कर डाली। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें हों। इनफैक्ट वो नोटिस व्हाटएवर मेरे को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा कि उसको मैं क्या बोलूँ। इनफैक्ट जब वो नोटिस या वो जो पेपर है ना मेरे हाथ में आया था ना, तब मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे, ऐसे ऐसे मतलब तकलीफ़ आज भी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी पहले दिन नहीं होती उससे ज़्यादा अब होती है, क्योंकि शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस फ्लो के साथ चले जा रहे ऐसा हो रहा था। अब एक एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मेरी लाख कोशिश के बाद भी ये रिश्ता नहीं बचा। होंगे लोग जिनको नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे को किसी की टोन में चेंज हो जाता है तो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला, इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे को। ठीक है, एक्सेप्ट कर रही हूँ। ना चाहते हुए भी वो चीज़ हो गई। नहीं चाहती थी ये, वो हो गई। न जाने लोगों को क्या मिलता है ये करके कि मेरा बेटा तो मेरा हुआ। भैया तुम्हारा बेटा तो, मैं रहूँ ना रहूँ, कोई रहे ना रहे, बेटा तो बेटा ही रहेगा हमेशा। एटलीस्ट उनको मेरा पति रहने देना था, मेरी बेटी के पिता रहने देना था। बाकी चीज़ें तो हमेशा वो थी, है और हमेशा रहेंगी। बेटा है, बेटा हमेशा रहेगा। सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में इस रिश्ते को नहीं तोड़ता, क्योंकि मेरे को भी पता है और करने वाले को भी पता है कि किसने क्या किया है, कैसे किया है, सब पता है। अभी भी मैं उस चीज़ को नहीं बोलना चाहती कि ठीक है, अब ख़त्म होते होते क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी को बोलकर ठीक है, जो भी है सब ठीक है। बस अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ मैं ये बता रही हूँ कि आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, और एक तरफ मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। चीज़ें हैं हमारे बीच, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़। सबसे ज़्यादा जो एक कम्युनिकेशन गैप हुआ ना हमारे बीच, ये सबसे बड़ा रीज़न था हमारे रिश्ते के टूट जाने का। नहीं बचा पाई मैं रिश्ता। It's okay. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ज़्यादा बोलूँगी तो और ज़्यादा रोने लगूँगी, जो चीज़ को लेके मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊँ। आज के ब्लॉग में यहीं एंड कर देती हूँ, वरना जितनी देर बोलूँगी उतनी देर ये चीज़ें लगेगी मेरे को। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड आई विश मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो स्टोरी मैंने स्टार्ट की है उसको मैं एंड भी करूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे हैं, बहुत सपोर्ट। सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया में नहीं, फॉलोअर्स बढ़ाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने में नहीं, मन में ऐसे
हम खड़े हैं ये वाले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।